गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एनवायरमेंटल टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में। जो दूसरी टाइप है उसको हम कहते हैं नॉन एलोसोमिक या नॉन क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। नॉन एलोसोमिक का मतलब होता है कि इस टाइप की जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उसमें सेक्स क्रोमोजोम्स का रोल नहीं होता है। किसके अंदर? सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर। तो ये जो टाइप है इट इज़ फाउंड इन प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया और क्लेमाइडोमोना जो एल्गी में आते हैं, क्योंकि इनके अंदर, इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेक्स क्रोमोजोम्स आर नॉट फाउंड और दे आर नॉट प्रेजेंट। तो उनके अंदर इस तरह की सेक्स डिटर्मिनेशन मिलती है, राइट। और इनके अंदर जो सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स होते हैं, प्रिमिटिव फॉर्म्स के अंदर जो सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स होते हैं या फैक्टर्स होते हैं, वो किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स का मतलब क्रोमोजोम्स अदर देन सेक्स क्रोमोजोम्स। सेक्स क्रोमोजोम्स को छोड़ के बाकी जो क्रोमोजोम्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम। तो उन ऑटोसोम्स के ऊपर ये सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया में क्या होते हैं? फर्टिलिटी फैक्टर्स होते हैं। तो ये बैक्टीरिया है, ये इसका अपना क्रोमोजोमल डीएनए होता है, और ये होता है एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोजोमल डीएनए, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड्स की कई टाइप होती हैं। तो इसमें एक एफ प्लाज्मिड होता है जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? फर्टिलिटी फैक्टर्स। अगर ये बैक्टीरिया के अंदर एफ फैक्टर प्रेजेंट हैं, उसके इस प्लाज्मिड में एफ फैक्टर प्रेजेंट है, तो वो बैक्टीरिया क्या कहलाता है? मेल। इट विल बी डेजिग्नेटेड, इट विल बी नोन एज मेल बैक्टीरिया और डोनर बैक्टीरिया। लेकिन जिसके अंदर ये प्लाज्मिड या फैक्टर क्या है? एब्सेंट है, वो क्या कहलाएगा? फीमेल। तो ये हम इन फर्टिलिटी फैक्टर के बेस्ड पर हम बैक्टीरिया को मेल और फीमेल में क्या कर रहे हैं? डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगर हम प्लांट की बात करें, मेज प्लांट को लें, तो मेज प्लांट जो होता है दैट इज़ ए बाइसेक्सुअल प्लांट, मोनोइसियस प्लांट, क्योंकि इसके ऊपर मेल और फीमेल इन्फ्लोरेसेंस दोनों एक ही प्लांट के ऊपर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। लेकिन इसके अंदर जो मेल और फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है उसका जो डेवलपमेंट होता है वो उन जीन्स के द्वारा कंट्रोल होता है जो किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं? ऑटोसोम्स के ऊपर। वो सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट नहीं होते, राइट। उसके बाद जो थर्ड टाइप आती है सेक्स डिटर्मिनेशन की, दैट इज नोन एज एलोसोमिक या क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, और टू बी मोर स्पेसिफिक सेक्स क्रोमोजोमल बेस्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। एलोसोमिक, एलोसोम का मतलब होता है सेक्स क्रोमोजोम। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कवरी एस्पेक्ट पे चलते हैं। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हैनकिंग। हैनकिंग क्या कर रहा था? वो इंसेक्ट्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को स्टडी कर रहा था। स्पर्म कैसे बनता है? तो जब उसने स्पर्म्स को ऑब्जर्व किया तो उसने क्या पाया? इंसेक्ट्स के 50% स्पर्म्स में एक एक्स बॉडी प्रेजेंट है, और 50% में एक्स बॉडी क्या है? एब्सेंट है। एक्चुअली उसको पता नहीं था कि एक्स बॉडी क्या है। ये एक्स बॉडी क्या है? एक्चुअल में एक्स क्रोमोजोम है। तो 50% में तो एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट है और 50% में एक्स क्रोमोजोम क्या है? एब्सेंट है। तो जिसमें एब्सेंट है उसमें यूजुअली क्या होता है? वाई क्रोमोजोम होता है। लेकिन ये हैनकिंग उस जिसमें एब्सेंट था एक्स बॉडी, उसको ये डिटरमाइन नहीं कर पाया, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया कि ये कौन सा क्रोमोजोम। लेटर ऑन क्या हुआ? स्टीवेंस ने 1902 में ये फाइंड आउट किया कि जिन स्पर्म्स के अंदर एक्स बॉडी एब्सेंट है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? वाई बॉडी। और वाई बॉडी का मतलब क्या है भाई? वाई बॉडी मीन्स इट इज़ वाई क्रोमोजोम। तो ये तो होगी डिस्कवरी से रिलेटेड चीज़ें। अब ये जो एलोसोमिक या सेक्स क्रोमोजोमल बेस्ड सेक्स डिटर्मिनेशन होता है दैट इज़ ऑफ 5 टाइप की होती है ये। सबसे पहले हम चलते हैं किसके ऊपर? एक्स एंड एक्स वाई टाइप के ऊपर। यहाँ पे जो एक्स है ये फीमेल को डिनोट करता है, एक्स वाई किसको डिनोट करता है भाई? ये डिनोट करता है किसको? मेल को। तो जो फीमेल होती है दैट इज होमोगैमेटिक। ये जो फीमेल है, फीमेल क्या है यहाँ पे? होमोगैमेटिक, क्योंकि देखिए दोनों सेम क्रोमोजोम है। मेल है वो क्या है? हिट्रोगैमेटिक, क्योंकि एक एक्स क्रोमोजोम है, दूसरा क्या है भाई? वाई क्रोमोजोम।
तो ये इस टाइप की जो सेक्स डिटर्मिनेशन है दैट इज फाउंड इन मोस्ट इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग ड्रोसोफिला एंड मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो जो फीमेल होती है, ये फीमेल है, तो इसमें दोनों कौन से क्रोमोजोम प्रेजेंट है भाई, एक्स, ये भी एक्स है भाई, और दूसरा भी कौन सा है, एक्स, होमोगैमेटिक है। ठीक है, दोनों क्रोमोजोम्स की शेप साइज क्या है, सेम है। यहाँ पे जो एक्स वाई, ये एक्स वाई को डिनोट करता है, ये एक्स क्रोमोजोम, ये कौन सा भाई, वाई क्रोमोजोम, इनकी शेप साइज क्या है, अलग है। तो इसको हम कहेंगे हीट्रोगैमेटिक या हीट्रोमॉर्फिक। हीट्रोमॉर्फिक भी कह सकते हैं क्योंकि दोनों की शेप साइज क्या है, अलग है। इनको हम होमोमॉर्फिक कहते हैं, दोनों की शेप साइज क्या है भाई यहाँ पे, सिमिलर। तो ये तो हो गई पहली टाइप की बात। दूसरी टाइप पे चले तो दूसरी टाइप है हमारे पास एक्स 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 ओ। ये एक्स एक्स किसको रिप्रेजेंट करती है, फीमेल को, एक्स ओ किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल को। तो यहाँ पे फीमेल होमोगैमेटिक है और मेल क्या है भाई, हेटेरोगैमेटिक। इट इज फाउंड इन राउंडवॉर्म्स, ट्रू बग्स एंड ग्रास ओपर, इनके अंदर ये पाई जाती है। इवन ये कॉकरोच के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इट इज़ फाउंड इन राउंडवॉर्म्स, ये ट्रू बग्स हैं, एंड दीज आर द ग्रास होपर्स, एंड इवन इट इज़ फाउंड इन कॉकरोचेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो फीमेल है, फीमेल इज होमोगैमेटिक, मेल इज हेटेरोगैमेटिक। क्योंकि यहाँ पे एक्स ओ डिनोट करता है कि इसके एक स्पर्म में तो एक्स क्रोमोजोम होगा और इसके दूसरे स्पर्म के अंदर कोई भी क्रोमोजोम प्रेजेंट नहीं हो। ओ का मतलब होता है डिवॉइड ऑफ सेक्स क्रोमोजोम, इसके दूसरे स्पर्म के अंदर कोई भी सेक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट नहीं होता। ये ओ का मतलब है। किसका मतलब है भाई, ओ का। ठीक है, तो मेल क्या होता है यहाँ पे, हेटेरोगैमेटिक, फीमेल क्या है, होमोगैमेटिक। उसके बाद जो थर्ड टाइप है दैट इज जेड डब्ल्यू एंड जेड जेड टाइप, ये आपको मिलती है बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स में। तो यहाँ पे उल्टा केस हो जाता है। यहाँ पे जो फीमेल होती है दैट इज हेटेरोगैमेटिक, क्योंकि फीमेल के अंदर जो गैमेट्स होंगे उसमें एक तो जेड क्रोमोजोम होगा, दूसरे में क्या होगा, डब्ल्यू। तो दोनों गैमेट्स क्या हो गए भाई, अलग अलग टाइप के हो गए। तो ऐसा मिलता है किसके अंदर, फीमेल्स के अंदर, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के। तो बर्ड्स एंड सम रेप्टाइल्स में जो फीमेल्स होती हैं दे आर हेटेरोगैमेटिक, लेकिन पहले वाले दो केसेस में मैंने क्या कहा था, फीमेल क्या है, होमोगैमेटिक। यहाँ पे मेल की बात करते हैं, मेल क्या है यहाँ पे, होमोगैमेटिक, क्योंकि मेल जो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा उसके अंदर दोनों के अंदर एक जैसे क्रोमोजोम प्रेजेंट होंगे। फोर्थ टाइप पे चलते हैं। फोर्थ टाइप इज जेड ओ एंड जेड जेड। ये फीमेल है भाई और ये क्या है भाई, मेल। तो यहाँ पे फीमेल क्या है, हेटेरोगैमेटिक, मेल क्या है भाई यहाँ पे, होमोगैमेटिक। फीमेल इज हेटेरोगैमेटिक, मेल इज होमोगैमेटिक। ये पाया जाता है बटरफ्लाई एंड मोथ के अंदर। ये इंसेक्ट्स हैं, बटरफ्लाई एंड मोथ, ऑर्थोप्टेरा में आते हैं ये। देखिए इसके अंदर क्या होता है, बटरफ्लाइज एंड मोथ के अंदर जो फीमेल्स होती हैं दे आर हेटेरोगैमेटिक। फीमेल्स क्या होती हैं, हेटेरोगैमेटिक। फीमेल्स के अंदर जो गैमेट्स होते हैं उसमें एक में जेड होता है, दूसरे गैमेट के अंदर कोई भी सेक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट नहीं होता। मेल जो होते हैं, मेल आर होमोगैमेटिक। क्लियर भाई। उसके बाद जो लास्ट टाइप है सेक्स डिटर्मिनेशन की दैट इज नोन एज हैप्लोडिप्लॉइडी और हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें क्या होता है, देखिए ये जो टाइप है हैप्लोडिप्लॉइडी या हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म, ये किस में पाया जाता है, वास्प, एंट्स एंड हनी बी, इनके अंदर ये हमें देखने को मिलता है। इसमें हैप्लोडिप्लॉइडी, इस टाइप में क्या होता है, जो मेल इंडिविजुअल होते हैं दे आर हैप्लॉइड। मेल क्या होते हैं, हैप्लॉइड। क्यों होते हैं हैप्लॉइड, क्योंकि दे डेवलप्ड फ्रॉम ए प्रोसेस नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस मीन्स डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो एग है वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही इंडिविजुअल बना देगा, तो ऑब्वियसली मेल क्या होगा भाई, हैप्लॉइड होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो फीमेल होती है, फीमेल्स आर डिप्लॉयड। क्यों, क्योंकि फीमेल्स डेवलप होती हैं किससे, फर्टिलाइज्ड एग से। तो इसके अंदर क्रोमोजोम्स हाफ होंगे, इनके अंदर क्रोमोजोम्स क्या होंगे, डबल होंगे। सिंगल, जैसे हम अगर बात करें किसकी,
हनी बी की हम बात करें तो मेल जो होता है ड्रोन होता है, ड्रोन के अंदर क्या होता है भाई, ड्रोन के अंदर 16 क्रोमोसोम और फीमेल के अंदर क्या होते हैं 32। तो अगर हम बात करें किसकी भाई एग्जाम्पल्स की, तो ये बीज हैं, ये एंट्स हैं और ये क्या है वास्प। इनमें कौन से टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है भाई, हैप्लॉइड डिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये 5 टाइप होगी जो किसकी थी भाई, एलोसोमिक या क्रोमोजोमल, सेक्स क्रोमोजोमल बेस्ड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।